श्री गणेश स्वयं एक चिर के बालक हैं। सेक्स के प्रति वो निर्बोध है, बिल्कुल उनको बोध ही नहीं। जैसे कि यहाँ एक महाशय थे, वो सब औरतों के कपड़े उतार लेते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस सिलसिले में सबके कपड़े उतार रहे हैं? तो कहले मैं श्री कृष्ण हूँ और ये सब गोपियां हैं, इनके मैं कपड़े उतार। मैंने कहा भाई, वो श्री कृष्ण की उम्र सिर्फ 4 साल की है और आप 50 साल के दड़ियल है। आप भी वही श्री कृष्ण हैं क्या 4 साल के, जो इनके कपड़े उतारते? और जिस वक्त में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, अगर कृष्ण को स्त्री लज्जा का विचार नहीं था, तो क्यों फिर वारिका में शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़लई सिधारे। अपने चारों शक्तियों को लेकर के वो क्यों पहुंचे थे वहां पर? स्त्री लज्जा का विचार श्री कृष्ण को नहीं था। और आजकल ऐसे बहुत निकल गए हैं कि हम श्री कृष्ण हैं और बाकी सब गोप गोपियां हैं और कोई जरूरत नहीं शादी ब्याह करने की, जैसा चाहे वैसा रहे। यानी इस तरह से पूरे अपने धर्म के मूलाघाती कर, उसको बिल्कुल मूल से ही उखाड़ने के पीछे में लोग लगे हुए हैं। इस तरह से श्री कृष्ण का अपमान तो करते ही हैं, लेकिन श्री गणेश जैसे सबसे पवित्रतम व्यक्ति का, जो कि सबसे पवित्रतम सिंबल हमारे अंदर में है, परमात्मा ने बनाया हुआ है, वो इसलिए कि जिस वक्त आप परमात्मा की आराधना में बैठे, तब सेक्स के मामले में आप एक चिर बालक को सामने रखें, एक बालक के प्रति। और जो लोग कहते हैं कि सेक्स को सब्लिमेट करो और सेक्स की बातें करो और लोगों को नंगा घुमाओ, ये लोग सब अधर्म कर रहे हैं और आपसे भी अधर्म कर रहे हैं। और जो लोग इन लोगों के पास गए हैं, उनकी कुंडलिनी मैं नहीं जागरूक कर, क्योंकि आपने ऐसी चीजों को मान्यता क्यों? ये आपकी माँ है गौरी, उसका आप अपमान कर रहे हैं। आप अगर सेक्स उस पर डाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप माँ के प्रति किस भावना से देख रहे हैं। उस पवित्रता की भावना को फिर से देश में पूरी तरह से जगाना पड़ेगा, तभी सत्युग यहां जमेगा, नहीं तो जम नहीं सकता। ये एक गणेश के प्रति अत्यंत विरोध में हम लोग चलते हैं। गणेश के प्रति विरोध हमारे वर्षों में, हमारे संसार में अनेक वर्षों से है, या विशेषता हिंदुस्तान में। उसकी वजह ये हुई, हो सकता है क्योंकि मानव गलती करता है। मैं अपना ये सोचती हूँ, क्योंकि मैंने जब से जन्म हुआ तब से यही पता लगा है कि मनुष्य कहाँ कहाँ फिसल पड़ा, गणेश पे कैसे फिसला होगा। तो मैंने उसका ये पता लगाया मनन में कि हो सकता है कि वो जब मनन में गए और वो पैरासिम्पैथेटिक से जब देखने लगे और इस चक्र को जब उन्होंने देखा, तो वहां हो सकता है कि गणेश जी की सून को उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने उसी को गौरी जी समझा होगा, कुंडलिनी समझा होगा। ऐसा मैं एक माँ के रूप में कहती हूँ, क्योंकि मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता कि शुरू से ही मनुष्य इतना घृणित हो सकता है कि ऐसी गंदी बात सोचेगा। इसलिए मैं सोचती हूँ हो सकता, पर उसका पतन जो है 6वीं शताब्दी में इस कंट्री में इस हद तक पहुंच गया। आपको आश्चर्य होगा कि तांत्रिकों ने इसका बड़ी बुरी तरह से इस्तेमाल किया। अब इसका क्या एक छोटा सा तरीका है कि अगर समझ लीजिए यहाँ परमात्मा के रूप में हमने कोई प्रतीक बिठाया, तो वहां परमात्मा का चित्त आ जाता है, अगर वो रूप ठीक से होता। अब अगर परमात्मा का चित्त वहां है और वहां आप जाकर उस मूर्ति के सामने अगर व्यभिचार करें, तो वहां से परमात्मा का चित्त हट जाता है। यह सही बात। यहां तक मैं आपसे बताती हूँ कि मेरे फोटो अगर कोई ला के बता दे, तो मैं उसे फौरन बता सकती हूँ कि आपने इसके सामने क्या गंदगी करी। उसका चित्त, मेरा चित्त वहां से हटा हुआ मुझे नजर आता है, उसी तरह से परमात्मा का वहां से चित्त हट जाता है। गणेश या हनुमान जी के मामले में तो ये बात है कि वो पहले ताड़ना देते हैं, भैरवनाथ, वो ताड़ना देते हैं, परेशान करते हैं, उनको गर्मी देते हैं, ब्लिस्टर्स आते हैं, सब करते हैं। पर तब भी तो जब मनुष्य नहीं मानता है और ऐसे पवित्रतम चीज का अपमान करता है, उस वक्त, उस समय में जब ऐसा हो जाता है, तो वो जगह परमात्मा से खाली हो जाती है। और जब कभी पूछता है कोई कभी कि ऐसी जगह बता दे जहां परमेश्वर नहीं है, तो वो ऐसी जगह बन जाती है जहां परमेश्वर का चित्त नहीं रह जाता, और वहां फिर हर तरह का व्यभिचार मनुष्य करना शुरू कर देता है। ऐसे बहुत सारे मंदिर और बहुत सी ऐसी गंदी जगहें हमारे अंदर, हर एक मंदिर पर इन तांत्रिकों ने अपना जोर बिठा दिया। जैसे महालक्ष्मी के मंदिर में, ये भी मैं आपसे बता दूं, महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर अगर कोई भूतों का काम करे, मैंने ये घाघरी फूंकना जिसे बोलते हैं, वहां से महालक्ष्मी का चित्त बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐसे घर में एक मिनट भी नहीं ठहरेगी जहां भूतों का वास। तो ये बराबर उन्होंने बना दिया। और मैंने यहाँ ट्रस्टी वालों से कहा कि इन लोगों को यहाँ से हटाइए, तो कहले यही एक पब्लिक एंटरटेनमेंट है माता जी, इसको हम हटा देंगे तो महालक्ष्मी को कौन पूछेगा। मैं कहती हूँ कि अब क्या बात, उस जगह इस तरह का भूतों का
व्यवहार करना और भूतों को वहां लाना और उनसे सवाल पूछना कि घोड़े का कौन सा नंबर आएगा। इस तरह की गंदी बातें जब आप साक्षात महालक्ष्मी के मंदिर में, जो कि साक्षात यहाँ के महालक्ष्मी की जो मूर्ति है वो साक्षात है, 1000 बार जाके उसे मैंने जागरूक किया और बार बार उसे आप लोग गिरा दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह का हर साल वहां पर होता है, हर नवरात्रों में यह धंधे यहाँ लोग। और वहां पर जो लोग जाते हैं, किसी का सर पकड़ जाता है, कोई पागल हो जाता है। अभी आप पढ़िएगा कि किसी मंदिर में कोई गया था, वहां वो पागल हो गया। मंदिर में कोई पागल कैसे होगा? लेकिन वहां इस तरह के व्यामाचार आप लोग करते हैं तो यही होगा। सब मंदिरों को खत्म करने की पूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने कर दी। फिर बाहर दुकानें लगा दी अच्छे से। शिरडी के साईं बाबा बहुत बड़े थे, दत्तात्रेय के अवतार हैं, इसमें कोई शंका नहीं, गुरु है, पूजनीय है। लेकिन इस वक्त जब मैं शिरडी में गई तो मैं हार गई 6 घंटे तक, लेकिन उनको मैं जागरूक नहीं कर पाई, वो वहां से चले गए। सब तरह के गलत काम करके हम इन जो इस पर देवता बैठे हैं इनको नाराज करते हैं। अब ये श्री गणेश के बारे में मैंने आपसे बताया। परमात्मा की कृपा से आप हिंदुस्तानी हैं और आप में माँ बहन का बहुत ख्याल है। परमात्मा की कृपा है, समझ लो। इस पृथ्वी की शक्ति है जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान जैसी पृथ्वी में एक आलीशान चीज आज जीवित है, जहां पर कि इस तरह के वाइब्रेशंस है जिसकी वजह से मनुष्य अब भी माँ बहन को पहचानता है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा को करें और कहें कि प्रभु हमारी दृष्टि हमेशा ऐसी ही रखो। अपनी दृष्टि आप जमीन पर रख के चलें। आप देखिए आपके गणेश जी जो हैं वो सांत्वन रहे। हमेशा दृष्टि को अपनी जमीन पे रखिए, क्योंकि ये जो गणेश जी बनाए गए हैं ये पृथ्वी तत्व से बनाए गए। उसके ऊपर में जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है, वहां ऊपर में नाभि को, इसे नाभि चक्र कहते हैं, जो अपनी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में, अब ये कहीं भी होती, मनुष्य की नाभि कहीं ऊपर होती कहीं नीचे होती, इसका कोई स्थान फिक्स नहीं, वहां पर नाभि चक्र है। और इस चक्र से हम लोग, आप जानते हैं कि नाभि चक्र के कारण, जिसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं, वो चलता है। और सोलर प्लेक्सस से हमारा सारा जितने भी खाने के जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी इसी प्लेक्सस से होती, सोलर प्लेक्सस से, और ये उसको कंट्रोल करता है। पर अति सूक्ष्म इसमें ये आपके मां से पाया हुआ, आपकी मां से जुड़ा हुआ प्लेक्सस है। समझ लीजिए अगर किसी की मां बीमार है, नाभि चक्र पकड़ लेगा, लेफ्ट साइड में उसका नाभि चक्र पकड़ लेगा। अगर किसी ने कहीं जाकर के गलत तरह का खाना खा लिया, खाने से संबंधित है, क्योंकि खाना यानी अपने को माँ पहले दूध देती है और हम माँ से ही पहले खाना सीखते हैं, इसलिए इसका संबंध खाने से। अगर आपने किसी के घर गए आप और खाना खाया और आपको उल्टी हो गई, तो समझ लीजिए कि इस आदमी के घर में कुछ बुरे संस्कार थे, कोई बुरी चीज थी जो निकल फेंके। पेट के अंदर जो नाभि चक्र है ये आपके धर्म की स्थापना करता है, आपके धर्म की स्थापना करता है। माने जैसे समझ लीजिए एक छोटी सी बात है कि मनुष्य कहता है अब उसमें क्या है, कोई कैबरे देखने जाएगा तो उसमें क्या है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं अगर कोई कभी कैबरे तो देखती नहीं हूँ, लेकिन कुछ मेरे पति की ऐसी नौकरी है, कभी कभी ये लोग शुरू कर रहे हैं, उसी वक्त मेरी उल्टियों के मारे इतना हाल खराब हो जाता है कि सब वो कैबरे ठंडा हो जाता है। आपने मेरे पेटी में धर्म है, वो कुछ से बताती नहीं हूँ कि बाबा तू शराब मत पी कि यह खराब है, मैं कोई रैशनलाइज नहीं करती हूँ। शराब तो मैं पी ही नहीं सकती। एक बार किसी ने इतनी सी ब्रांडी मुझे गलती से दे दी, मुझे बगैर बताए हुए, तो इतना सारा खून गिर गया। तब से मेरे हस्बैंड तो कहीं जाते हैं, कहते बाबा इनको तो गलती से एक बूंद भी मत देना, मेरा तो जी घबराओ। ये पेट जो है इसमें धर्म होता है, वही सब बैलेंस करते रहता है। आप देख लीजिए पेट की सारी बीमारियां आपको शराब और सारे मद्य से होती। हमें नानक ने कहा है कि शराब पीना मना है, मोहम्मद ने कहा है शराब पीना मना है। आखिर वो लोग कोई पागल थे जो बिल्कुल मना करके गए कि भाई शराब नहीं पी। लेकिन अब देखिए हम लोग धर्म के मामले में कैसे विपरीत हो जाते हैं। अभी ये 2 आदमी हम देख सकते हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया, सबने हर एक बात नहीं कही, लेकिन सबका मिला करके धर्म बनता है। लेकिन उन्होंने शराब को और मद्य को बिल्कुल मना किया है कि कोई सा भी नशा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मना है, पूरा नशा। लेकिन आप देख लीजिए कि मुसलमान लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, और इनके देशों में जाए तो वहां एक से एक कवि हो गए, उनमें कविताएं बनाए उन्होंने शराब की। शराब कोई पीने के लिए नहीं भगवान ने बनाई थी, वो तो पॉलिश के लिए बनाई थी, पॉलिश करने की। कोई भी चीज पॉलिश करनी है, डायमंड को पॉलिश करना है, फर्नीचर को पॉलिश करना है, उसमें स्पिरिट लगता है। सारी शराब उसके लिए बनाई थी। मनुष्य इतना मूर्ख है उसको पीने लग गया, अब उससे उसको मादकता आती है। और इसके बाद मनुष्य जो उठेगा, अब वो जानवर नहीं हो सकता, और अब वो अगर भगवान भी नहीं हो सकता, तो अब वो राक्षसी बनेगा कि नहीं बनेगा।
इसीलिए कहते हैं कि राक्षस गण में लोग जाते हैं। शराब पीने से मनुष्य अपनी चेतना खो देता है, और जब अपने ही चेतना में परमात्मा को जानने का है तो ऐसे शराब पीने से क्या फायदा जिससे आप अपनी चेतना खो देते। प्रोहिबिशन करने से नहीं होता है, वो अंदर ही से आपको सोच लेना चाहिए कि ऐसी गंदी चीज क्यों पी। अब ड्रग्स देखिए, ड्रग्स लोग पीने लग गए। विलायत में जिसको हमारे सब शिष्य ड्रग्स पीते थे, अब इनका सब छुड़ाया मैंने। सहयोग के बाद बहुत आसानी से शराब वराब सब छूट जाता है, लेकिन अब ड्रग्स शुरू हो गया। अब आपके बच्चे कल ड्रग्स पिएंगे, अब आप शराब पियो, आपके बच्चे ड्रग्स पिएंगे, उनके बच्चे पता नहीं और क्या पीने वाले हैं। और उसमें फिर कहेंगे कि देवता लोग भी सोमरस पीते थे। भाई देवता लोग अगर पीते भी थे और अगर सोमरस गंदा था तो आप क्यों पीते हो? उनका भी तो पतन इसी से हुआ है और आपका भी इसी से पतन होएगा। वो देवताओं के रास्ते पर अगर आपको चलना है तो पतन के रास्ते पे जाना है कि उनमें से जो उड़ गए, जिन्होंने शराब को छुआ भी नहीं, उधर जाने का। आपको अपने आदर्श को बनाना चाहिए और इस पवित्र सुंदर मनुष्य के इतने मूल्यवान जीवन को उसकी कुछ महत्ता रखनी चाहिए। अपने पे विश्वास नहीं, लेकिन अपनी महत्ता, अपनी पहचान, हम कितने ऊंचे हैं। और हम इस तरह की मूर्खता की बातें करें कि जो पॉलिश की चीज है उसको हम खा रहे हैं, बिल्कुल ये पॉलिश के लिए बनाया हुआ। उसी तरह से तमाकू चीज जो है, इसको तमाकू आप कहते हैं, ये भी एक राक्षसी है। एक राक्षसी है जो कि वनस्पति में पैदा हुई, वनस्पति की राक्षसी है। और तमाकू इसलिए बनाई गई थी, ये है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड बनाया गया था कि सब दुनिया भर के कीड़े और ये वो होते हैं उसके लिए। अब वो हम खाने लग गए और उसको हम पीने लग गए। अब उसे कैंसर होने लग गया। लंदन में तो साफ साफ हर एक इस पे लिखा जाता है कि इससे कैंसर होता है, इसको मत पियो, तो भी लोग पीते। अब मेरी समझ नहीं आता है कि जब सामने दिखाई दे रहा है कि इसको नहीं पीना चाहिए तो क्यों पीते। कल ये फैशन है, ये चीज फैशन हो गई। माने मनुष्य अपनी जगह में कहीं खड़ा होता है या नहीं, कहीं अपने को देखता है या नहीं कि मैं कौन हूं। आपको राजा बनने का, आपको अपने पे आधिपत्य लेने का, आप चीज क्या है उसको आप समझ रहे हैं या नहीं, या अपने को एक कचरा गाड़ी बनाने का। कल रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मनुष्य मिलेगा। मैंने हमारे जीवन में यहाँ मैं लंदन, यहाँ बॉम्बे में करीबन 24-25 साल से रह रही हूँ, हमारे साथ के बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, रास्ते पे पड़ा मिला, वहां मरता हुआ मिला। ऐसी ऐसी बातें सुनती मुझे आश्चर्य। विद्वान, घर के अच्छे, बाल बच्चेदार सब होते, रास्ते पर वो कोई साहब थे, वो मिले, उठा के ले गए और कचरा गाड़ी में फेंक। ये क्या अपने जीवन का आप लोग कर रहे हैं? इसलिए नाभि चक्र पे जो चीजों की मनाई है ये सब गुरुओं ने की है। और ये जो गुरु हैं इसे हम वॉइड कहते हैं, भवसागर, हमारे अंदर भी पेट में है, वहां पैदा होते हैं। आपके अंदर भी ये गुरु है। इनके मुख्य 10 अवतार हुए हैं। हम इनको ऐसा ले कि आदिनाथ जो कि जैनों के माने हुए हैं, वो इसके पहले अवतरण थे। दत्तात्रेय जी इसका ईसेंस है, इसका तत्व है, दत्तात्रेय इसका तत्व है। दत्तात्रेय जो है ये तीनों शक्तियों के जो बाल्य स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। और उसके बाद इनके अनंत अवतरण हुए, जिनमें से राजा जनक एक थे। उनकी लड़की सीता जी या आदिशक्ति थी, आप जानते हैं। लेकिन उनका फिर और कहीं अवतरण हुआ, वो आप नहीं जानते हैं। राजा जनक का अवतरण मोहम्मद साहब के रूप में भी हुआ है। और मोहम्मद साहब की जो लड़की थी, जिन्हें हम जानते हैं फातिमा बी नाम से, वो स्वयं साक्षात सीता जी थी। और उनके ही भी जो 2 लड़के थे, वो भी और कोई नहीं थे, बस हसन हुसैन। और हसन हुसैन पहले महावीर और बुद्ध के तरह से जन्म हुए थे। अब ये तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो मां हूं, मैं जानती हूं, और आप भी जानेंगे जब आप कुंडलिनी पे उतरे। मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, जिनको आप हजरत अली के नाम से पहचानते हैं और जिनके बारे में आपने सुना था, वो एक ही बार संसार में ब्रह्मदेव ने जब अवतरण लिया था तो वो हजरत अली के रूप से एक ही बार हुआ था। अभी आपको आश्चर्य होगा, एक मुस्लिम साहब हमारे पास आए और उनके पेट में शिकायत थी, जिसको हम कहते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र पे ब्रह्मदेव का स्थान है, और लेफ्ट साइड में पकड़ थी, तो लेफ्ट साइड में अवतरण का नाम लेना पड़ता है। तो हमारे साथ एक सहयोगी बैठे थे, तो मैंने कहा इनका लेफ्ट साइड पकड़ा हुआ है, अब इसका क्या इलाज हो सकता है। उनका माता जी, आपने एक दिन कहा था कि ब्रह्मदेव ने हजरत अली के रूप में अवतरण लिया था। मैंने कहा अच्छा जरा हजरत अली का नाम तो लो। और जैसे ही उनका नाम लिया, एकदम वो अगर यहाँ हाजिर भी हो तो वो आपको बता सकते, एकदम से उनके कुंडलिनी जागृत होकर के और वो पार हो गए और उनकी शिकायत मिट गई। अब कोई वहां पूना में लोग कहते हैं कि माता जी तो मुसलमान धर्म का प्रचार करें। अरे क्या मुसलमान और क्या हिंदू और क्या ये एक ही तो भगवान ने बनाए हैं ना। और ये जितने भी बड़े बड़े अवतरण हुए सब आपस में रिश्तेदार हैं, ये तो हम ही झगड़ रहे हैं आपस में। क्राइस्ट ने भी कहा है कि दोज आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। वो कौन है? वो बेचारे 3 साल 4 साल उन मूर्खों के बीच में रहे, उनको पकड़ करके फांसी दे दिया। अब यहाँ साईं बाबा का फोटो आप मानते हैं, जो कि साईं बाबा स्वयं मुसलमान ही तो थे और वही अवतरण है। साईं बाबा भी दूसरे तीसरे कोई नहीं, फिर उनको क्यों मानते हैं?
जो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, जब वो परमात्मा के चरण में है और जब वो पार हो गया है तो वो सबको वंदनीय होता ही है। और इस देश में विशेष करके जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन साहब थे, ये पार आदमी थे और उनको ये खिलजी नाम के गधे राजा ने इतना परेशान कर दिया, अंत में उसी का मृत्यु हो गया। लेकिन वो थे ही जो ऊंचे हैं, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई, इस भारतवर्ष में हमेशा पूजा जाए। और आप अगर इस भारतवर्ष की जनता है और आप इस भारतवर्ष के रहने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस देश में इन छोटी छोटी बातों को लेकर के और बड़ी बात नहीं मिलाई जाती। हीरे को यहाँ पर कोई ले जाके गोबर में नहीं मिला देता। ये हीरे की बात है, जो हीरा है वो हीरा ही है, वो चाहे किसी भी जाति में पैदा। और कौन सी ऐसी जात है जो अपने को सबसे बड़ा अच्छा समझे बैठी हुई है? ये जाति बना बना के ही तो आपने परमात्मा का भी ठिकाना कर दिया। मराठीत म्हणायचं म्हणजे खोबरं केलंय देवाचं। अब तो यह हालत आ गई है कि पहले तो हम बंबई वाले थे, फिर बंबई में हम मुसलमान थे, कोई हिंदू थे, कोई क्रिश्चियन थे, और अब तो हम ये बिल्डिंग वाले हो गए, और बिल्डिंग वाले में भी हम ये माला के हो गए। क्या मनुष्य इसलिए बना है कि संकीर्ण से संकीर्ण और छोटा से छोटा। इस चक्र पे सिंबल के लिए हमको मानना चाहिए समुद्र। समुद्र इसका सिंबल है। जब आपका ये चक्र खराब हो जाता है तो समझ लेना कि आपके अंदर की जो समुद्र की जो विशालता है वो बिल्कुल संकुचित हो गई, कहीं दब गई। अगर पेट का कैंसर किसी आदमी को होता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि पेट का कैंसर उसके इसी गलत नाव से उठाता है। समझ लीजिए कोई अगर मुसलमान है, था ही अभी अब एक केस हुआ था, एक मुसलमान डॉक्टर है, वो हमारे पास आए, उनको पेट का कैंसर था, वो ईरान के रहने वाले। तो मैंने उनसे बताया कि देखिए आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए तो आए, लेकिन आप क्या बड़े पक्के मुसलमान हैं? हालांकि ईरान में इतने पक्के मुसलमान नहीं होते। वो कहा हाँ साहब मैं तो हूँ और मैं तो कोई चीज को नहीं मानता। तो मैंने कहा क्या आप दत्तात्रेय को मानेंगे? पहले नहीं मैं तो उनको नहीं मान सकता। तो मैंने कहा अगर आप दत्तात्रेय को नहीं मान सकते तो मैं आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर ये दत्तात्रेय के सारे अवतरण है तो आप एक हाथ को माने और दूसरे हाथ को नहीं माने तो क्या वो मान सकते? मैंने कहा आपको दत्तात्रेय को मानना पड़ेगा। उनका नहीं हम तो इसको नहीं मान सकते, तो बहुत गलत बात है माता जी आप कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप जाइए। उसके बाद वो फिर लंदन में पहुंचे कि भाई नहीं किसी तरह से कर दो। कैंसर की बीमारी हो गई तो जरा से फिर कान पकड़े जाते हैं, कहले जो भी कहिएगा। मैंने कहा चलो टीका लगाया उनको, मैंने कहा चलो हाथ जोड़ करके और दत्तात्रेय का उनसे मैंने मंत्र कहलवाया और उसके बाद आज वो भगवान की कृपा से ठीक है। ऐसे अनेक लोगों का होता है। जब हम दत्तात्रेय की तो बहुत पूजा करते हैं और मोहम्मद साहब को हम अगर गालियां देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मोहम्मद साहब के जो ईसेंस को तो मानते हैं, लेकिन उसके अवतरण को आप अगर गालियां देते हैं तो मोहम्मद साहब स्वयं आपसे नाराज हैं और दत्तात्रेय तो आपसे एकदम रूठे हुए हैं कि इतने मूर्ख हैं। क्यों नहीं समझते हैं कि जो मैं कहता रहा वही ये भी कह रहे हैं और वही नानक भी कह रहे हैं। नानक संसार में हिंदू मुसलमानों की यूनिटी करने के लिए आए थे, लेकिन आज हालत क्या है उनके शिष्यों की देख लीजिए। हर तरह का विष लेकर के हम कह रहे हैं नहीं इनको मार डालो, उनको खत्म करो, इनके ये कर लो। तुम कौन होते हो किसी को मारने वाले? क्या एक चींटी भी तुमने पैदा की संसार में जो इस तरह का द्वेष फैला करके, और तुम इसको मारो उसको पीटो शुरू कर दिया, और वो भी धर्म के नाम में? ये मनुष्य है। इस मनुष्य को क्षमा करने के लिए एक माँ का ही हृदय चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप किस अहंकार में सारा कार्य कर रहे हैं और कितनी अंधता से आप बहे चले जा रहे हैं। ये विशालता का जो स्वरूप है ये आपके नाभि चक्र है। जिस मनुष्य के अंदर में ये विशालता आ जाती है उसका नाभि चक्र पकड़ता नहीं। और भी इसके दोष हैं, अनेक दोष हैं। इसमें 10 उसकी पंखुड़ियां होती हैं और उसी से आप देखिए कि सोलर प्लेक्सस में भी 10 ही सब प्लेक्सस है। हालांकि वो फिजिकल साइड में सोलर प्लेक्सस से लोग देखते हैं, उसका इमोशनल साइड नहीं देखते। लेकिन नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी के घर खाना खाने जाते हैं, किस भावना से खाते हैं, क्या खाते हैं। अब राक्षस को आपको पहचानना तो वो जरूरत से ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, और या तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता है, भूखा ही रहता है, क्योंकि फिर वो भूत ही खाते रहता है मेरे ख्याल से कि पता नहीं क्या करता है। बहुत अति खाने वाला और बिल्कुल ही कम खाने वाला, दोनों ही आदमी ठीक नहीं, व्यर्थ बीच में रहना। जो मिल जाए तो खाने के मामले में हमारे देश में बहुत ही ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है। घर जाते साथ